those men. I am Salahuddin. Salahuddin. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसमें हम तीसरी सलेबी जंग को डिस्कस कर रहे हैं और पीछे हमने देखा था कि सलेबियों ने उका शहर को फ़तह कर लिया था। आज हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाबी हमले को डिस्कस करेंगे। इसीलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तमाम शहरियों को वहाँ से मुंतकिल कर दिया और वहाँ का जितना भी ख़जाना था वो तमाम मज़दूरों में तकसीम कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि अस्कलान को मस्मार कर दिया जाए। जब रिचर्ड वहाँ पे पहुँचा तो अस्कलान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पे उसको हंसता हाल छोड़ के जा चुके थे। जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसको मलबे के ढेर मिले और इसका अस्कलान इस कदर बुरी तरह तबाह हो चुका था कि अब उसको सिरे नौ तामीर करना बहुत मुश्किल था। रिचर्ड शिकस्ता हाल वहाँ से वापस मुड़ा और जाफ़ा जाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब अस्कलान को सिरे नौ तामीर करना इंतहाई मुश्किल काम था। 1192 में रिचर्ड ने अस्कलान से वापसी के बाद जाफ़ा में अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ की और उसकी तमीर व तरक्की को सिरे नौ दोबारा से तामीर किया। लेकिन यहाँ पे चूँकि अब उका शहर और जाफ़ा में मुख्तलिफ़ कौमें आबाद थी तो इसीलिए उनमें इख्तलाफात क्रिएट हो गए थे और हर कोई अपनी मनमानी कर रहा था, फ़िरका वारियत फैल रही थी। रिचर्ड इससे बहुत परेशान हुआ और उसने तमाम फ़िरकों के तमाम जो मेंबरान थे उनको बुलाया। और इस कॉन्फ्रेंस में जो है ये तय पाया कि गाय को उतार के फ़िरंगियों में से किसी एक को रियासत यरूशलेम का हाकिम बनाया जाए, क्योंकि गाय एक नाअहल और एक सुस्त और एक काहिल हुक्मरान था और वो आवाम की जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक उतर नहीं सका था। इसीलिए वो चाहते थे कि अब वो फ़िरंगियों में से किसी एक को हाकिम चुने। उधर जब रिचर्ड को ये इत्तला मिली कि उसका भाई औरल शाह भी अब उसके खिलाफ़ बगावत कर रहा है और उसने तमाम ख़जाना अपने कब्ज़े में ले लिया है, तो रिचर्ड को ये बातें गवारा ना गुजरी कि वो यहाँ पे भी महाज खड़ा करे और वहाँ पे भी महाज खड़ा करे। इसलिए उसे ना चाहते हुए भी ये बात मानना पड़ी। जब रिचर्ड ने तमाम मामलात को संभाल लिया तो उसके बाद उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से दोबारा जंग करने का इरादा किया। लेकिन अब जंग करना कोई आसान काम न था, क्योंकि दोनों फ़रीक़ैन का जानी व माली बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था और दूसरी तरफ जो फ़्रांसीसी थे वो तो एक किस्म के मकरूज़ हो चुके थे, उनके पास अपने खाने के लिए कुछ ना बचा था। तो इसीलिए अब जंग करना पहले जितना आसान काम नहीं था। इसीलिए रिचर्ड ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से मसाहलत करने की कोशिश की और उनसे बातचीत करना शुरू कर दी। रिचर्ड जो कि अस्कलान की तबाही को बगौर देख रहा था और वो नहीं चाहता था कि अस्कलान को मुसलमान तबाह करें, इसीलिए उसने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और उस कॉन्फ्रेंस में तमाम अपने सिपहसालारों से और तमाम सरदारों से पूछा कि हमें मुसलमानों के ऊपर हमला करना चाहिए। तो तमाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के साथ अब मज़ीद लड़ना नहीं चाहते थे। 1187 से लेकर 1192 तक 5 साल तक वो मज़ीद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ लड़ चुके थे और इन्हीं 5 सालों में उन्हें बहुत ज़्यादा इबरतनाक शिकस्त से सामना करना पड़ा था। सिर्फ़ एक शहर उका शहर को सलेबी अब तक फ़तह करने में कामयाब हुए थे। उसको भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से लेने के लिए उन्हें बेशुमार कुर्बानियाँ देना पड़ी थी। इसलिए अब वो नहीं चाहते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ दोबारा जंग की जाए कि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस हमारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मुक़द्दस है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी और यही वो जगह है जहाँ पर तमाम इंसानों को क़यामत के दिन इकट्ठा किया जाएगा।
तुम लोगों ने इसे सिर्फ़ एक मरतबा पहली सलीबी जंग में फ़तह किया था, और वो भी सिर्फ इस सूरत में कब्ज़ा जमा सके थे क्योंकि तमाम मुसलमान आपस में नफाक और कमज़ोरी का शिकार हो चुके थे और हर कोई हाकिमियत का दावा करना चाहता था, और इसी कमज़ोरी का तुम लोगों ने फ़ायदा उठाया। एक दफ़ा कब्ज़ा करने के बाद इसका यह मतलब नहीं कि तुम इस सरज़मीन पे अपना हक़ जतलाना शुरू कर दो, बल्कि ये सरज़मीन हमारी है और तुम यहाँ पे धोखे से दाखिल हुए थे, इसलिए अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फरमाया कि मैं किसी भी सूरत पे फ़लस्तीन तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, हत्ता कि फ़लस्तीन तो क्या, मैं एक पत्थर भी तुम्हें हिलाने की इजाज़त नहीं दूँगा। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने अमीरों से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे डर है कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो उसके बाद इस कदर अजीम लश्कर कभी जमा ना हो सकेगा और इस तरह जिहाद की आग कभी भड़क नहीं उठेगी, और दुश्मन हमारा वादा खिलाफ और हमारा दुश्मन कमज़र्फ़ है, वो अपनी बात के ऊपर कभी कायम नहीं रहेगा। हो सकता है कि मुस्तकबिल में वो दोबारा हमला करे, इसीलिए जब तक हमारी जान में जानें मौजूद हैं हम या तो उनको समंदर पार धकेल देंगे या फिर शहीद हो जाएंगे, लेकिन कभी भी फ़लस्तीन से दस्तबरदार नहीं होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की और रिचर्ड की इस गुफ्तगू का नतीजा देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।